जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट में हम लेकर आए हैं चंबल नदी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत चंबल नदी की बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं चंबल नदी। जीएस फैक्ट के अंतर्गत चंबल नदी। प्यारे दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो चंबल नदी का उद्गम है जनापाव पहाड़ी में। कहाँ से चंबल नदी उद्गमित होती है या इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जनापाव पहाड़ी से होती है। जनापाव पहाड़ी प्यारे दोस्तों विंध्य पर्वत श्रृंखला में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? जनापाव पहाड़ी में होता है। चंबल नदी की लंबाई जो है वो लगभग 960 किलोमीटर है। प्यारे दोस्तों, चंबल नदी की जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे तो कौन सी है? बनास है, बनास, पार्वती और काली सिंध है। तो काली सिंध और पार्वती को आप याद रखिएगा कि यह चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियां पार्वती और काली सिंध, इनको याद रखना है आपको। अगला है चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। ये किन किन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। कौन कौन से क्षेत्रों में? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। चंबल नदी पर प्यारे दोस्तों बांध बनाए गए। उन बांधों का नाम है, पहला गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है जवाहर सागर और एक है बैराज जिसका नाम है कोटा बैराज। तीनों याद रखिएगा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इसके बाद है जो चंबल नदी है, यह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह प्यारे दोस्तों चंबल नदी जो है यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से क्या होती है? मिल जाती है। चंबल नदी जो है यूपी के इटावा जिले में, कौन से जिले में? इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी पे एक राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, जहाँ पे घड़ियाल और डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। और चंबल नदी अपने बीहड़ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों, ये था चंबल नदी से संबंधित कुछ जीएस के फैक्ट, जिसको आपको याद रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। जय हिंद, धन्यवाद।